Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to teach you the next part of your syllabus that is Indian Geography. Indian Geography को हम कवर करेंगे इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी को पूरा कंप्लीट करेंगे जो आपके सिलेबस में दिया है लेकिन एमसीक्यूज़ के थ्रू हम कवर करेंगे। ठीक है, आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज फॉर डब्ल्यू एस अकेडमी, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। मैंने पोल दिया था आपको और पोल के हिसाब से ये सब्जेक्ट स्टार्ट करना पड़ा। मैंने उसमें इंडियन जम्मू कश्मीर के रिलेटेड भी सब्जेक्ट्स दिए थे और मैंने आपको अदर टॉपिक्स भी लिखा था, अदर सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री। तो आपने उसमें से चॉइस किया था कि इंडिया का स्टार्ट करें। तो ये इसमें जो ये टॉपिक किस किस को कवर करेगा मैं आपको दिखाऊंगा। ये एमसीक्यूज किस किन टॉपिक्स को कवर करेगा, लेकिन डिटेल्ड एनालिसिस होगी यहाँ पर पूरा। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडियन लोकेशन, क्योंकि इंडिया के बारे में इसके लोकेशन कहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थ्रू कौन सी किन किन स्टेट्स के थ्रू पास, तो ये सारी चीज़ें इंडोमान निकोबार कहाँ पर हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इंडियन लोकेशन, क्योंकि ये इसका बेसिक्स अगर ये समझ में आ गया आपको पूरी ज्योग्राफी अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की बात करेंगे जो आपका कोर होता है, जिसको कोर ज्योग्राफी का कोर कहा जाता है। रिवर सिस्टम ज्योग्राफी का कोर कहा जाता है, क्लाइमेट ज्योग्राफी का कोर कहा जाता है। अगर रिवर सिस्टम समझ में आ गया तो आप ये समझो कि आपको लेक्स भी समझ आ जाएंगे और आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी इसी के साथ हम लिंक करेंगे। तो ब्रॉडली हम इसको कवर करेंगे। बट उसके बाद जो आपका ये होता है, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन होती है आपके पास और डेमोग्राफी होता है, तो वो उसके वो ज्योग्राफी का ही पार्ट है, तो वो भी इसके साथ आ जाएगा। बट अभी हम इसको चैप्टर वाइज ही कवर करेंगे। तो इन 6 चैप्टर्स को हम अच्छे से इनको एक्सप्लेन करेंगे, 200-300 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा हमारे पास इंडिया की लोकेशन। ठीक है, ये सभी एग्ज़ाम्स जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं आपके उन सभी के लिए हैं, जैसे कि यूपीएससी का दे रहे हो, जेकेपीएससी का, पटवारी का, एसआई पुलिस का, एनटी का, सुपरवाइजर का, जितने भी एग्ज़ाम्स उन सभी एग्ज़ाम्स को ये कवर कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया पढ़ाया भी है इंडियन ज्योग्राफी अच्छे तरीके से यूट्यूब पे, अगर आपको याद होगा कोर्सेज में मैंने पढ़ाया है, लेकिन एमसीक्यूज़ मैं नहीं करवाता था क्योंकि मैं आपके ऊपर ही रखता था कि एमसीक्यूज़ अगर आप खुद प्रैक्टिस करते हो तो वो एग्ज़ाम के टाइम पे वो ज़्यादा ठीक रहता है। लेकिन यहाँ पर इसलिए मुझे स्टार्ट करना पड़ा, मैं रिवीजन आपको करवाऊँगा। ठीक है, सो दैट आप अच्छे से ये दिमाग में लाओगे कि हाँ हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिक से ही स्टार्ट होता है, हमेशा बेसिक से ही स्टार्ट होता है और बेसिक ही फिर मॉडरेट बनता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाई जाती है, टॉपिक्स को मिक्सअप किया जाता है, उसके बाद और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाई जाती है और फिर वो 3-4 ऑप्शंस को मिलाकर ओनली फर्स्ट ओनली सेकंड होता है। लेकिन सारा कोर जो होता है, बेस जो सारा बेसिक्स जो होता है वो क्लियर होना चाहिए। इसमें टॉप 20 क्वेश्चंस हैं। आप क्या करोगे, आप 1 से लेकर 20 तक मार्क करो और फिर अपने ऑप्शंस जो हैं 1 से 20, तो फिर अपने ऑप्शन जो होंगे उसको टिक करोगे। इससे पहले मैंने करवाया था जम्मू कश्मीर का जो आपका टूरिस्ट प्लेसेस था, उनमें से मैंने 115 एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस अच्छे से करवाए थे। ठीक है, तो टॉपिक आपको माइंड में रखना है इंडिया की लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन। आप देखोगे कौन कौन से क्वेश्चंस आपको जो फैक्ट से पता होनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज व्हाट इज द साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया। तो साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड इंडिया का क्या है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये यहाँ पर पूरा आप सपोज ये इंडिया की मैं बात करूँगा और ये इसके थ्रू क्या जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के थ्रू पास होता है। ठीक है, अब जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट सपोज इंडिया का ये है, तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पर है। ठीक है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या वो 8 डिग्री 30 मिनट्स है या 6 डिग्री 45 मिनट्स इंडिया का बोला जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर इंडिया का वाटर, इंडिया की टेरिटरी वाटर की भी आती है, वाटर भी उसमें आता है। तो दैट मीन्स ये तो लैंड का हो गया, लेकिन वाटर का थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, मतलब ये है कि आपको ओवरऑल बोलना है, ना कि सिर्फ लैंड का ही आपको बोलना है। अगर ये बोलता लैंड का पार्ट, मतलब आपको बोलना साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड इंडिया का, लेकिन लैंड के हिसाब से तो वो आपको पता था कन्याकुमारी वाला एरिया था। लेकिन अगर लैंड का नहीं दे तो ओवरऑल ये पूछ रहा है इंडियन टेरिटरी, या टेरिटरी में वाटर्स भी आपको आते हैं। तो इसका आंसर अगर देखा जाएगा दैट इज़ 6 डिग्री एंड 45 मिनट्स नॉर्थ। क्यों, इंडिया किस में आता है, इंडिया आता है नॉर्थ ईस्ट वाले जोन में आ जाता है। अरे बात समझ, लेकिन ये लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड्स में तो नॉर्थ लैटिट्यूड्स में ही आ जाता है इंडिया। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लैटिट्यूड्स के हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो दिया गया है, जो साउदर्न मोस्ट बाउंड्री जो है ये 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड होता है इन द बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये एक पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के ऊपर,
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको दिया गया है व्हाट इज द रीजन फॉर द डिफरेंस बिटवीन द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। जो हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का बताते हैं और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है। सपोज मैं बनाता हूँ इंडिया ये, ठीक है, ये मैंने बना लिया, ठीक है, आप इसको, हाँ आइडिया तो लग गया होगा इंडिया ऐसा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका लैटिट्यूड, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लैटिट्यूड हो गए और ये टॉप वाली लैटिट्यूड इंडिया की होगी जो इंडिया को टच करती है, ये सारी होगी लैटिट्यूड्स जो मैं ऐसे हॉरिजेंटली लाइंस ड्रॉ करता हूँ। लेकिन अगर मैं लॉन्गिट्यूड्स की बात करूँ, लॉन्गिट्यूड्स कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कुछ इस तरीके से होते हैं, यहाँ पर ये टच करेगा और यहाँ पर टच करेगा और ये वाली लाइन सभी लॉन्गिट्यूड्स में आ जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जब मैं बात करता हूँ इस जगह को टच करता है, इसमें जितनी भी ये लंबी लाइन जो स्ट्रेट लाइंस आ जाती हैं ये क्या होती है, लॉन्गिट्यूड्स होती है। और ये वाली ब्लू वाली लाइन जो होती है लैटिट्यूड्स होते हैं। अब रीज़न क्या है, हम लैटिट्यूडल और लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट में डिफरेंस आपको बताना है क्या है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्योंकि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आंसर आप अपने आप फिर कर सकते हो। वेरिएशन इन डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स टुवर्ड्स द पोल्स, क्या लैटिट्यूड जो होते हैं उनके वेरिएशन टुवर्ड्स द पोल्स की बात करें। वेरिएशन इन डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स टुवर्ड्स द पोल्स, क्या लॉन्गिट्यूड्स पोल्स की तरफ है, लैटिट्यूड्स, क्योंकि दो में से तो एक ही होगा, ठीक है। अगर ये देखोगे ये लैटिट्यूड्स थे, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स थे ये थे, तो लॉन्ग, ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंसी इन डिस्टेंस बिटवीन द लैटिट्यूड्स, या कंसिस्टेंसी बता रहा है लैटिट्यूड्स के बीच में, या कंसिस्टेंसी इन डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स एवरीवेयर, क्या डिस्टेंस में कंसिस्टेंसी होती है लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स में। अगर आप देखोगे लैटिट्यूड्स कुछ इस तरीके से होते हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है ना वो सेम होती है, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स की अगर आप बात करोगे, लॉन्गिट्यूड्स कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, उनमें जो डिस्टेंस होती है वो बराबर नहीं होती, इक्वेटर पर सेम होती है लेकिन फिर ऊपर ऊपर जाकर वो डिस्टेंस कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पर देखो वेरिएशन इन डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स टुवर्ड द पोल्स, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड्स की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि लैटिट्यूड्स में अगर डिस्टेंस देखोगे तो सेम होता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स ऐसे होती है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे होती है। तो इक्वेटर के आसपास जो होता है सेम होता है, लेकिन ओवरऑल टुवर्ड द पोल जाता है, क्योंकि ये पोल्स पे मिलती है ना, लॉन्गिट्यूड्स कहाँ पर मिलती है, पोल्स पे तो मिलती है ना, ठीक है। आ रही बात समझ, तो ये इसका आपको समझ आया होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल अगर देखा जाएगा डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, वो कम होती जा रही है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। दैट मीन्स अगर ये इक्वेटर है और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगर मैं इसमें लॉन्गिट्यूड ड्रा करूँगा तो लॉन्गिट्यूड्स कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये ऐसे लॉन्गिट्यूड, यहाँ पर आप आ जाओ, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और ये ग्लोब आपने देखा होगा, ग्लोब में कुछ इस तरीके से आप देखो, यहाँ पर जो होता है इक्वेटर के ऊपर इसकी डिस्टेंस सेम है, लेकिन जितना ऊपर ऊपर जाता है डिस्टेंस कम होती जा रही है, पोल्स पे तो डिस्टेंस बहुत ही कम होती जा रही है, पॉइंट यहाँ पर बन रहा है। तो ये लिखा है लॉन्गिट्यूड्स जो होती है डिस्टेंस डिक्रीज होती है टुवर्ड्स द पोल्स, कहाँ से, इक्वेटर से पोल्स की तरफ कम होती जा रही है, ठीक है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया। डेफिनेटली आप क्या करते हो, आप जनरली ये पढ़ते हो कि इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 एंड 5 डिग्री 82 एंड 30 डिग्री 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स का बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन वो तो सबको, वो तो फैक्ट हो गया, लेकिन यूज़ क्यों किया जाता है, ये यहाँ पर पॉइंट है। इस तरीके से क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन, इससे आप क्या करते हो इंडिया के अंदर जो स्टैंडर्ड मेरिडियन, इसका यूज़ क्या है, क्या उससे टाइम हम बता सकते हैं, इट डिटरमाइंस टाइम जोन्स, क्या कोई इंटरनेशनल बाउंड्री को इस्टेब्लिश कर पाते हैं इसके ज़रिए से, टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज़, क्या हम सिटीज़ को मेजर करते हैं, डिस्टेंस सिटीज़ के बीच में डिस्टेंस मेजर करते हैं, क्या मैरी टाइम ट्रेड बोलता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी ना आपको पता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन इसलिए होता है सो दैट हम टाइम जोन्स बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होगा, क्योंकि जो मेरिडियन होता है आपको पता है 0 डिग्री मेरिडियन जो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, फिर उसके हिसाब से हर कंट्री का अपना अपना एक स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है। तो यही स्टैंडर्ड मेरिडियन जो हमें बताता है, ये टाइम जोन्स के बारे में बताता है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन हेल्प मेरिडियन का मतलब होता है लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, इस्टेब्लिश इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड रेगुलेट टाइम अक्रॉस द कंट्री, और जो टाइम हमें बताता है। और स्टैंडर्ड IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है वो आपको पता है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट होता है, ये पता होना चाहिए, फैक्ट एक है जो पता होना चाहिए। विच कंट्री हैज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिंग थ्रू इट, ठीक है, किस कंट्री के थ्रू जो, विच कंट्री हैज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिंग थ्रू इट, किस कंट्री के पास स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो इसके थ्रू पास होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ब्राज़ील और यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है दैट इज़ ऑप्शन नंबर इंडिया। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज़ 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट, जो मैंने आपको अभी बोला है,
ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हो, हाउ मेनी टाइम जोन्स डज यूएसए हैव। यूएसए के पास एज पर एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, यूएसए के पास कितने टाइम जोन्स हैं, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी क्या होता है, कभी आपको फिजियोग्राफी या लोकेशन पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपने माइंड में सोचा भी नहीं होगा। इतना तो आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट टाइम जोन्स कुछ कंट्रीज़ में, डिफरेंट रशिया में, चाइना में, यूएस में डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, लेकिन इस चीज़ को आप प्ले करोगे कि किस में कितने टाइम जोन्स हैं। क्योंकि अगर कुछ कंट्रीज़ में एक से ज़्यादा टाइम जोन्स हैं, 2-4 कंट्रीज़ में, तो वो पता होना चाहिए किस कंट्री में कितने टाइम जोन्स हैं। तो अगर आप यूएसए की बात करोगे, यूएसए में बहुत सारे टाइम जोन्स हैं, और कितने टाइम जोन्स हैं, 7 टाइम जोन्स हैं यूएसए के पास। ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक है आपको बोलना, वो ईस्ट से कहाँ की तरफ, वेस्ट की तरफ है। सपोज ये एक टाइम जोन है, ये दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा, 7 टाइम जोन्स है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका आंसर अगर आपको पता है ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसका आंसर बता सकते हो। व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस एरिया डज इंडिया ऑक्यूपाई। इंडिया के पास कितना लैंड सरफेस है पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड का लैंड अगर इतना है, इंडिया का कितना है, ये सपोज इंडिया की बात है, ये कितना परसेंटेज कवर करता है सरफेस एरिया के हिसाब से, लैंड का सरफेस एरिया इंडिया ने ऑक्यूपाई कितना किया परसेंटेज के फॉर्म में पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इसका आंसर जो है दैट इज़ 2.4। पूरा ये इन्फॉर्मेशन सारी पता होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप इसको लाइट ले लोगे और ऐसे ही चलोगे पढ़ोगे कि नहीं। ये बेसिक्स हैं, इसको बोलते जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ये बेसिक चीज़ें आपको माइंड में पहले ही होनी चाहिए। ठीक है, इंडिया अकाउंट्स 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अ लार्जर देन इंडिया। ऐसी कौन सी कंट्री हैं जो कि बड़ा है इंडिया से। यहाँ पर आपको दिया गया, क्या रशिया बड़ा है, क्या कनाडा बड़ा है, क्या चाइना बड़ा है, क्या सभी इंडिया से बड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए। अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे, यहाँ पर सारे, क्योंकि रशिया का अगर एरिया देखा जाएगा, रशिया भी बड़ा है, कनाडा देखा जाएगा, चाइना देखा जाएगा, ये सारे जो हैं सरफेस एरिया के हिसाब से क्या है, बड़े हैं किससे, इंडिया से। ठीक है, तो दैट में आपको ये भी पता होना चाहिए इंडिया का एरिया वाइज में रैंक क्या है, और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बनता है, इंडिया का पॉपुलेशन वाइज जो है रैंक कितनी है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। तो पॉपुलेशन वाइज आपको पता है इंडिया जो है सेकंड पे, कुछ सालों में पहले पे आ जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स ने बताया कि 2023 आई थिंक बोला जाता था कि सरपास करेगा इंडिया। ठीक है, और ये तो हो गया पॉपुलेशन के हिसाब से। एरिया के हिसाब से आपको पता है इंडिया कितने रैंक पे है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, क्या आपको बताना है एरिया के हिसाब से इंडिया की रैंक कितनी है, 6th है, 7th है, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ सर, आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे, आप इसका आंसर क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम। देखो, आईएसटी होता है एक कंट्री का जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, दूसरा होता है ग्रीनविच मीन टाइम जो 0 डिग्री मेरिडियन है, ये ग्रीनविच मीन टाइम है, जीएमटी जिसको बोला जाता है। और यह सपोज यहाँ पर ये इंडिया है, और इंडिया का अपना है जिसको बोलता है आईएसटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आईएसटी आगे है, किससे आगे, क्योंकि ईस्ट तरफ है तो आगे है। ठीक है, क्योंकि ये लाइन जो है ये ईस्ट की तरफ है, किससे ईस्ट की तरफ है, 0 डिग्री के ईस्ट की तरफ है, तो दैट मीन्स टाइम आगे होगा। तो कितना आगे, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर इस पे जो ये 0 डिग्री मेरिडियन है, यहाँ पर दिन के 12 बजे, 12 नून है, तो दैट मीन्स आप आगे कितना जा रहे हो। सपोज आप बोलोगे सर ये तो यहाँ तो 1 PM भी हो सकता है, 2 PM भी हो सकता है, 3 PM भी हो सकता है, 4 PM भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है, लेकिन आगे है, उस टाइम से आगे है। कितना आगे है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपको फैक्ट पता होगा, बट कॉन्सेप्चुअली इसको समझना कैसे है, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आईएसटी इज अहेड ऑफ 5 आवर्स। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली 5 आवर्स 30 मिनट्स है, एक्चुअली 5 आवर प्लस 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट, लेकिन इन ऑप्शन के हिसाब से आपको एक गैस वर्क करना है, क्योंकि 4 आवर्स तो करोगे नहीं आप, 5 आवर 30 मिनट है, तो ए हेड है यहाँ पर 5 आवर 30 मिनट, यहाँ पर 5 आवर है, यहाँ पर भी 5 आवर है, लेकिन बिहाइंड तो पीछे तो नहीं है। मैंने अभी बोला आपको, ये अगर आईएसटी है या ये अगर जीएमटी है, और दैट मीन्स ये आईएसटी है, तो आईएसटी आगे है तो हेड ही होगा। तो दैट मीन्स जहाँ पर हेड है वो 2 ऑप्शन आ जाएंगे, या तो ये आ जाएगा या तो ये आ जाएगा, ये पहले एलिमिनेट हो गए। अब 4 आवर तो नहीं है, मैंने बोला अभी 5 आवर 30 मिनट है, तो यहाँ पर 30 मिनट्स तो नहीं दिए गए, लेकिन आपको इसका आंसर जो है, आंसर को बी करना है। अब आप एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, आप इसको नहीं बोलोगे सर ये क्वेश्चन ही गलत है, नहीं, आपको अप्रॉक्सीमेट हमेशा होता है, अप्रॉक्सीमेट आंसर आपको बताना है, और आंसर को आपको मार्क करना है। ये वहाँ ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर 5 होना चाहिए, 5 आवर 30 मिनट, बट अगर नहीं दिया है, आपको ऑप्शन मार्क करना, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट जिसको बोला जाता है।
क्लियर हो गया? तो पहले ये दो कॉन्सेप्ट से अहेड है, ठीक है। फिर 5 आवर 30 मिनट आगे है, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट इसने 5 आवर 30 मिनट को काउंट नहीं किया, तो दैट मीन्स ये दो ऑप्शंस पहले ही खत्म हो गए। क्लियर हो गया? ऐसे क्वेश्चंस को करना होता है, इनको छोड़ना नहीं होता है, ठीक है। अब देखो एक्सप्लेनेशन में मैंने लिया भी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको बोलते हैं IST इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, ये कितना आगे है? बाय 5 आवर 30 मिनट। मतलब क्या है, अगर ये यहाँ पर GMT है और GMT पे टाइम सपोज दिन के 3 बज गए, दिन के 3 PM है, तो आपको IST इंडिया में उस टाइम क्या टाइम होगा? IST पे टाइम होगा 5 आवर 30 मिनट, ऐड करो 5 आवर 30 मिनट, मतलब क्या है? 3 से 4 आ जाएगा, 3 से 4, 4 से 5, ठीक है। पहले तो 3 को 5 करो ऐड, कितने हो गए? 8 बज गए, और 30 मिनट्स और करो, दैट मीन्स अगर यहाँ पर 3 GMT पे 3 बज गए, तो IST पे कितना बज गए होंगे? 8:30 बजे शाम के। आया समझ? क्योंकि मैंने यहाँ पर PM लिखा था, क्योंकि आगे है ये टाइम। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि ज्योग्राफी रटा है ही नहीं। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट क्लियरिंग कॉन्सेप्ट्स। हिस्ट्री की बात करो, पॉलिटी की बात, सारे कॉन्सेप्ट्स के बेस्ड हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेबर ऑफ इंडिया? दैट मीन्स आपको क्वेश्चन पूछा गया इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में। आप बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? डेफिनेटली पूछ सकते हैं, आपको ईजी से ईजी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स ये भी गलत करके आते कि इंडिया का नेबर कौन सा नहीं है, ठीक है। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक है लैंड नेबर्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास वाटर के साइड नेबर्स को बोला जाता है, ठीक है, ओशन नेबर जो बोलते हैं आपको। तो यहाँ पर जो है कौन सा इंडिया का नेबर नहीं है? अगर आप देखोगे इंडिया का नेबर चाइना है, इंडिया का नेबर श्रीलंका है, इंडिया का नेबर नेपाल है, तो थाईलैंड नहीं है, ठीक है। साउथ एशिया में आता है, तो यहाँ पर इसका ये नेबर नहीं है। तो थाईलैंड आपको पता है, तो इंडिया का नेबर अगर श्रीलंका, नेपाल, चाइना, ये नेबर हैं इंडिया के, लेकिन थाईलैंड नहीं इन 4 ऑप्शन में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल बैरियर दैट सेपरेट्स श्रीलंका फ्रॉम इंडिया? अगर आपको पता है ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया में बनाऊंगा, यहाँ पर आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। और ठीक है, और यहाँ पर श्रीलंका है, तो ये हमारे पास बे ऑफ बंगाल है और ये हमारे पास अरेबियन सी है। अब अगर ध्यान रखोगे आप यहाँ पर जो बे ऑफ बंगाल से लेकर अरेबियन सी, फिर टॉक अबाउट बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, तो यहाँ पर जो होता है एक, आप बोलो एक नैरो वाटर चैनल है जो बे ऑफ बंगाल को अरेबियन सी के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। जब दो वाटर बॉडीज एक लार्ज वाटर बॉडी के साथ कनेक्टेड हैं, इसको स्ट्रेट नाम बोला जाता है। दो वाटर बॉडीज, ये देखो 2 लार्ज वाटर बॉडीज एक स्मॉल वाटर बॉडी से कनेक्टेड हैं, जिसको हम स्ट्रेट नाम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? बैरियर दैट सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, तो ये इंडिया है और ये श्रीलंका है। ऐसा क्या बैरियर है जो इसको सेपरेट करता है? कौन सा बैरियर हो सकता है? ठीक है, आप खुद अंदाजा क्या हो सकता है। इसका आंसर जो है दैट इज स्ट्रेट। मैंने अभी बोला बैरियर तो यही है ना, ये अगर मैंने इंडिया बनाई, ये अगर मैंने श्रीलंका बनाई, यही तो बैरियर है ना, यही तो अलग करता है, यही वाटर बॉडी, स्मॉल वाटर बॉडी इसको अलग करता है, और इसी को मैंने क्या नाम दिया था? स्ट्रेट। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है, इसको नाम अलग से एक नाम दिया गया जिसको बोलता है पालक स्ट्रेट। आ रही बात समझ? क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपको क्या बोलना है, यहाँ पर इसका आंसर जो है दैट इज पालक स्ट्रेट, क्योंकि ये इसका एज ए बैरियर के तौर पे काम करता है, ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ, यहाँ पर ऑप्शन आपका ये भी हो सकता है, गल्फ ऑफ मन्नार भी आप बोल सकते हो, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार भी आप बोल सकते हो, बट मोस्ट पर्टिकुलर जो हमारे पास ये रहता है वो हमारे पास है पालक स्ट्रेट, ठीक है, क्योंकि यही सेपरेट करता है, ठीक है, दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है और दो वाटर बॉडीज को जोड़ देता है। विच जोग्राफिक फीचर्स कंट्रीब्यूट टू इंडियाज फिजिकल डाइवर्सिटी? ऐसा कौन सा जोग्राफिकल फीचर है इंडिया का जो फिजिकल डाइवर्सिटी को कंट्रीब्यूट करता है? क्या डेजर्ट्स एंड प्लेट्यूज हैं, लॉफ्टी माउंटेन्स एंड लार्ज रिवर्स, ग्रासलैंड, सवानास, टुंड्रा एंड टाइगा, ठीक है। ऐसा कौन सा जोग्राफिकल फीचर है इन 4 ऑप्शंस में से जो कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के फिजिकल डाइवर्सिटी में? आपको पता होगा, क्योंकि लॉफ्टी माउंटेन्स जो होते हैं फिजिकल बैरियर आप बोल सकते हो, फिजिकल डाइवर्सिटी में भी कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। जैसे कि द प्रेजेंस ऑफ लॉफ्टी माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड लार्ज लेक्स इन लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये इंडिया की फिजिकल डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है।
क्योंकि इजी क्वेश्चंस नहीं है ये, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इन पे दिमाग लगाना है। विच रेंज एक्ट एज ए फिजिकल बैरियर इन इंडिया, इंडियाज नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट। देखो यहाँ पर पहले कोऑर्डिनेट को समझो, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट है, ये साउथ है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। एक हो गया नॉर्थ वाला रीजन, तो दैट मीन्स ये वाला रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया। दूसरा है नॉर्थ वेस्ट, मतलब ये वाला रीजन, तो दैट मीन्स इस पूरे रीजन की ये बात कर रहा है। ये पहले आपको माइंड में आना चाहिए। विच रेंज एक्ट एज ए फिजिकल बैरियर इन इंडियाज नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं जो इसको एज ए फिजिकल बैरियर बनता है। क्या यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स आ सकते हैं इंडिया में? नहीं सर, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स तो आएंगे नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर साउथ वाले रीजन में पाए जाते हैं। ये ईस्टर्न घाट्स है, ये वेस्टर्न घाट्स हैं। क्या अरावली और वेस्टर्न घाट्स आ सकते हैं? नहीं सर, वेस्टर्न घाट्स तो नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट साउथ में। ये बोल रहा है फिजिकल बैरियर इन इंडियाज नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो क्या हो सकता है। नॉर्थ में आपको खुद पता है हिमालय आते हैं। यहाँ पर जिस जगह पर हिमालय आपको देखने को, उसको आपको ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको पूरी समझ आई होगी। तो ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे इंडिया इज बाउंडेड बाय हिमालयज इन द नॉर्थ। अगर आप देखोगे इंडिया में नॉर्थ जो है, आपको जितना डायग्राम्स बना सकते हो उतना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पर आपको हिमालयज देखने को मिलेगा नॉर्थ में, एंड हिंदू कुश एंड सुलेमान रेंज इन नॉर्थ वेस्ट, और इस साइड हिंदू कुश और सुलेमान रेंज। ठीक है, हिंदू कुश और सुलेमान रेंज ये इंडिया का बैरियर बनता है, फिजिकल बैरियर। तो दैट मीन्स जब भी आप कोई भी माउंटेन पढ़ोगे, कहीं पर भी आप देखो, आपको माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए, ये इसकी डायरेक्शन क्या है, ये कहाँ पर लाई कर रहा है। व्हाट इज द प्राइमरी जोग्राफिकल फीचर ऑफ इंडियाज पेनिनसुलर पार्ट। इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट, पेनिनसुलर का समझो मतलब ये हो गया इंडिया, इंडिया का साउथ वाला पार्ट आप समझो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से ये पेनिनसुलर पार्ट हो गया। पेनिनसुलर का मतलब तीनों साइड से पानी, इस साइड से बे ऑफ बंगाल, इस साइड से अरेबियन सी, इस साइड से इंडियन ओशन। तीनों साइड से पानी और एक साइड से लैंड। यहाँ पर पूरा लैंड है, यहाँ पर पूरा लैंड है, ऊपर 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 ये हो गया पेनिनसुला। तो इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट तो यही बनता है, ये वाला पार्ट जो ये ट्रायंगुलर शेप है। व्हाट इज द प्राइमरी जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडियन पेनिनसुला पर, यहाँ के कुछ जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में बताना है आपको। क्या ये सैंडी डेजर्ट्स आपको देखने को मिलेगा? क्या डेंस फॉरेस्ट्स? क्या कोस्टल प्लेन्स एंड हिल्स? क्या प्लेटूज एंड बेसिन्स आपको देखने को? क्या प्राइमरी जोग्राफी फीचर इंडियन पेनिनसुला में क्या होगा? डेंस फॉरेस्ट को कट करो यहाँ पर पहले ही, सैंडी डेजर्ट्स को भी कट करो यहाँ पर। कोस्टल प्लेन्स आप बोल सकते हो, यहाँ पर कोस्टल प्लेन्स हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर देखा जाएगा वो मेन फीचर जो होते हैं वो कोस्टल प्लेन्स ही हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे पेनिनसुलर इंडिया में, यहाँ पर आपको कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर इस नॉर्थ ईस्टर्न, इस वाले ईस्ट वाले साइड में आपको माउंटेन्स का आपको क्या देखने को मिलेगा एक रेंज देखने को, डोडा बेटा, वो भी आप पढ़ोगे। यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स में। तो कोस्टल प्लेन्स और नीलगिरी हिल्स जैसे माउंटेन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ईजी क्वेश्चंस नहीं है, सोचने वाले क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है अभी तक उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ डज, क्योंकि अब आप देखोगे ना एग्जाम्स का लेवल भी अब बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देखने को मिलता है। हाउ डज इंडियाज जोग्राफिकल लोकेशन कंट्रीब्यूट इट्स फिजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया की जोग्राफिकल जो लोकेशन, जो इंडिया की जो भी लोकेशन अगर हम देखेंगे वो किस तरीके से फिजिकल डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की लोकेशन के हिसाब से। इट इज सराउंड बाय वास्ट डेजर्ट्स। क्या इंडिया हर साइड से वास्ट डेजर्ट्स है? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। इट इज लोकेटेड इन टेम्परेट क्लाइमेट जोन। इंडिया, क्या पूरा इंडिया टेम्परेट क्लाइमेट जोन में है? ठीक है, इट इज बाउंडेड बाय डाइवर्स जोग्राफिकल फीचर्स। क्या यहाँ पर जोग्राफिकल फीचर डाइवर्स है? इट इज सिचुएटेड इंटायरली इन ट्रॉपिकल जोन। क्या पूरा इंडिया ट्रॉपिकल जोन में? सोचने पे ये क्वेश्चन मजबूर कर रहे हैं। आप बोलोगे सर डेजर्ट्स भी है इंडिया में, राजस्थान वाला, क्या ये वास्ट डेजर्ट्स क्या आ जाएगा? ठीक है, दूसरा इंडिया अगर देखा जाएगा ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कुछ टेम्परेट आप देखोगे तो आप बोलोगे सर क्या ये पूरा टेम्परेट में, क्या ये पूरा ट्रॉपिक? ये इंटायरली यहाँ पर बोल रहा है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर देखा जाएगा वो है हमारे पास डाइवर्स जोग्राफिकल फीचर्स, इसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो इंडियाज लोकेशन बाउंड बाय हिमालयज नॉर्थ, हिंदू कुश एंड सुलेमान रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ एंड कंट्रीब्यूट फिजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द टोटल कोस्ट लाइन लेंथ ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग मेनलैंड एंड आइलैंड। मतलब जो है ये सपोज ये हो गया हमारे पास इंडिया जो पानी के साथ बॉर्डर बनाता है। ठीक है, ऐसे से वाटर के साथ, यहाँ पर वाटर है गुजरात से लेकर आप चलो यहाँ से। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल हो गए, ये वाले रीजन्स आप देखो,
ये अरेबियन सी हो गया, ये इंडियन ओशन हो गया। और यहाँ पर आपको ये भी पता है, यहाँ पर हमारे पास इंडोमान एंड निकोबार भी है। तो अब इंडोमान एंड निकोबार जो है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इसका भी लैंड बाउंड्री, इसका भी बॉर्डर बनाता है पानी के साथ, ये भी बॉर्डर बनाता है। इन दो को लेकर, तो एक तो ये वाली रीजन्स, ये वाली लाइन भी आपको लेनी है, ये कोस्टल लेंथ भी लेनी है, और ये दो भी लेनी है, इंडोमान एंड निकोबार को भी मिलाकर कितना है, टोटल लेंथ कितनी है ये आपको बताना है, अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, क्या 5000 के आसपास है, 6100 के आसपास है, 7000 के आसपास है, 8000 के आसपास है। 8000 को क्रॉस करो, ठीक है, सबसे पहले 5000 को भी क्रॉस करो। 6100 एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, याद रखना, यही डेटा याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी का मतलब क्या होता है, एनसीईआरटी का मतलब ये गवर्नमेंट का टेक्स्ट एक है, आप ऐसे समझो। ठीक है, तो जो इंडिया हैज़ ए कोस्ट लाइन ऑफ 6100 किलोमीटर एज इट इज, याद रखना, ऑन द मेनलैंड एंड एडिशनल कोस्ट लाइन फ्रॉम आइलैंड्स लाइक अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो, ये अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप भी यहाँ पर, इन सबको मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप इसको इजीली आंसर कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। विच बॉडीज ऑफ वाटर बॉर्डर इंडिया अकॉर्डिंग टू द, इसमें से जो दिया गया है टेक्स्ट, जो दिया गया, जो भी ऑप्शंस आपको दिए गए, कौन सी बॉडीज है यहाँ पर जो बॉर्डर बनाता है इंडिया के साथ। फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है, और कौन सी बॉडीज वाटर बॉर्डर बनाता है इंडिया के साथ, वाटर बॉडीज। यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर इंडियन ओशन। इन तीन में से ढूंढो। पैसिफिक ओशन है, नहीं सर पैसिफिक ओशन नहीं है। बे ऑफ बंगाल है सर, बे ऑफ बंगाल है, लेकिन पैसिफिक ओशन नहीं है, तो कैंसिल हो गया। इंडियन ओशन है, हाँ सर इंडियन ओशन यहाँ पर है। गल्फ ऑफ ओमान है, नहीं सर ये नहीं है, तो ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या अरेबियन सी है, हाँ सर अरेबियन सी यहाँ पर है। क्या अटलांटिक ओशन, नहीं सर अटलांटिक ओशन नहीं है। तो फिर बचा कि अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर देखो, ये अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल, आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ज्योग्राफी सारा जो है ये विजुअलाइजेशन के ऊपर भी बेस्ड पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन के ऊपर। थोड़ा सा इनको टाइम, क्वेश्चंस को बोलने में टाइम लगता है, क्योंकि एक्सप्लेन करना जरूरी है, सो आपको माइंड में क्वेश्चंस रहे। ठीक है, विच टू आइलैंड कंट्रीज आर नेबर्स ऑफ इंडिया इन इंडियन ओशन। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये इंडिया है, मैंने आपको पहले बोला था, यहाँ पर श्रीलंका है, और यहाँ पर एक और है जिसको बोलते हैं मालदीव्स भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये दो ऐसी कंट्रीज है, दो आइलैंड कंट्रीज जो नेबर्स है इंडियन ओशन के साइड से। इंडोनेशिया नहीं है, तो क्रॉस हो जाएगा। श्रीलंका है, यस, और मालदीव्स यहाँ पर आप देख सकते। जापान, ताइवान नहीं है सर। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ये भी नहीं, दैट इज श्रीलंका एंड मालदीव जो है, ये जो है नेबर्स है, वाटर नेबर्स आप बोल सकते हो इनको, जो इंडियन ओशन की तरफ से है, साइड से हैं। तो ये दो नेबर्स इसके हो गए। अदरवाइज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तो पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर एक तो अफगानिस्तान हो गया, यहाँ पर चाइना आएगा, नेपाल आएगा, भूटान आएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, और म्यांमार आ जाएगा उस साइड से, जो आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, विच जोग्राफिकल फीचर सेपरेट्स इंडिया श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। ऐसा कौन सा जोग्राफिकल लोकेशन है जो सेपरेट करता है श्रीलंका को इंडिया के साथ। ये ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बोला है, इसको पॉलक स्ट्रेट है, ये कॉपी फिर से हो गया यहाँ पर। ठीक है, पॉलक स्ट्रेट इसके साथ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर बता रहा है। कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्या है, कॉन्सेप्ट फर्स्ट बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है सबसे पहले ये समझो। क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ आर एक गल्फ और स्ट्रेट डिफर कैसे करता है। जैसे अगर आपको याद होगा, मैंने अभी बोला था आपको, ये लैंड है, ये भी लैंड है, ये लैंड है इंडिया का, सपोज ये श्रीलंका का है। ठीक है, और ये यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल था, ये बे ऑफ बंगाल था, BOB, बे ऑफ बंगाल, और ये अरेबियन सी था। ठीक है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, ये वाटर बॉडी, ये भी वाटर बॉडी। जब दो वाटर बॉडीज को एक छोटे वाटर बॉडी के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, ये बन जाती है स्ट्रेट। हो, ये स्ट्रेट होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेट। समझ आ गया। गल्फ का मतलब क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पर ये इंडिया है, अब यहाँ पर देखो ये गैप जो है ना, लैंड जो होता है, लैंड, ये पानी लैंड की तरफ जा रहा है, लैंड के जो स्पेस बच रही है ना, ये जो पानी लैंड की तरफ आ रहा है ना, लैंड की तरफ आ रहा है, ये पानी लैंड की तरफ आ रहा है, ये हो गया आपका गल्फ। आ रही बात समझ, जैसे गल्फ कंट्रीज हैं, वो पानी जो था लैंड के अंदर चला जाता है, ऐसे आप ऐसे समझोगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको गल्फ बोलते हैं। बस आपको सिर्फ स्ट्रेट का ही कॉन्सेप्ट अगर पता, आप दूसरा आइडेंटिफाई करोगे। पहले देखो, ए गल्फ इज ए नैरो वाटर वे बिटवीन टू लैंड मासेस, while a strait is a large area of sea partially enclosed by land। नहीं,
ये क्या होता है, ये इसने उल्टा बोला है, क्योंकि ये जो होता है लैंड लार्ज एरिया ऑफ सी, एक सी होता है, ये अगर मैं सी बना रहा हूँ, अब यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये सी है और इस साइड जो है लैंड है। आप देखो यहाँ पर, इसको यहाँ पर इस सी को किसने इनक्लोज किया है, यहाँ पर आप लैंड ने इनक्लोज किया, तो पार्शियली, लेकिन हर साइड से यहाँ पर सी देखो, यहाँ पर इसको लैंड देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखो ये रिवर्स बोल रहा है, ठीक है। ए गल्फ इज ए लार्ज एरिया ऑफ सी, गल्फ एक लार्ज एरिया ऑफ सी पार्शियली इनक्लोज्ड बाय लैंड, व्हाइल ए स्ट्रेट इज ए नैरो वाटर वे बिटवीन द टू लैंड मासेस। ये नैरो वाटर वे होता है दो लैंड मास के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे आंसर बी ही है, क्योंकि अगर इसको पढ़ेंगे तो उसको टाइम लगेगा पढ़ने में। कॉन्सेप्ट ये था, स्ट्रेट एक नैरो वाटर वे है, जैसे मैंने अभी दिखाया था, ये अरेबियन सी है, ये बंगाल है, ठीक है। ये बड़ी वाटर बॉडीज दो, इसको कनेक्ट किया गया है स्मॉल वाटर बॉडी के साथ, एक नैरो वाटर वे है दो लैंड मास के बीच में। यहाँ पर बोल सकते हो इंडिया है, यहाँ पर आप श्रीलंका, ये भी आप बोल सकते इन दो के बीच में, ठीक है। लेकिन जब आप इंडिया को यहाँ पर देखोगे गुजरात वाले साइड में, जिसको गल्फ आप कच आप बोलते हो, तो ये देखो ये सी है ना, ये सी है यहाँ पर एक, लेकिन इसको सी को एक साइड से देखो लैंड मास देखने को मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का लास्ट क्वेश्चन है, डू फिजिकल बैरियर्स हिंडर इंटरेक्शन विथ नेबरिंग कंट्रीज इन द मॉडर्न टाइम्स। जो भी फिजिकल बैरियर्स है, जैसे माउंटेन्स आपके पास, रिवर्स हैं आपके पास, गल्फ है आपके पास, ठीक है, ये जितने भी फिजिकल बैरियर्स हैं, क्या ये फिजिकल बैरियर्स हिंड्रेंस क्रिएट करता है नेबरिंग कंट्रीज में इंटरेक्शन के रिलेटेड? यस अगर है तो दे स्टिल पोज सिग्निफिकेंट चैलेंज, नो एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन हैव ओवरकम दीज बैरियर्स ओनली इन सर्टेन रीजन्स बट नॉट ओवरऑल, इट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल फीचर। ये आपको बोल रही है, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपको, ठीक है। नहीं, क्योंकि आजकल के टाइम पे अगर हम देखेंगे, एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन हैव ओवरकम दीज बैरियर्स, क्योंकि आजकल ट्रांसपोर्ट है, हम इजीली एरोप्लेन के थ्रू, हम इजीली शिप्स के थ्रू, बोट्स के थ्रू इन बैरियर्स को क्रॉस करके हम जो है इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो दैट मीन्स ये उतना आप ये बोल सकते हो, उतना ये आप ये बोल सकते हो कि क्या पूछा गया था, हाँ, उतना हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करता है मॉडर्न, क्योंकि इसने वहाँ से बताया मॉडर्न टाइम्स में, पहले ज़माने में होता था, बट आजकल फैसिलिटीज़ हैं, वाटरवे के थ्रू आप जा सकते हो, बोट शिप्स फैसिलिटीज़ है, एरोप्लेन्स के थ्रू आप अगर माउंटेन्स होते हो वो बैरियर आप क्रॉस कर सकते हो। तो ये कोई आज कल के टाइम पे कोई चैलेंज नहीं है। आई होप ये टॉप 20 क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। आप बोलोगे सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते, डेफिनेटली क्वेश्चंस आपको अंडरस्टैंडिंग आप ज़्यादा डेवलप करनी है, ना कि सिर्फ फैक्ट्स पे ही बेस्ड रहोगे, क्योंकि फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड रहोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि सेम फैक्ट तो नहीं मिलेगा, बट उस फैक्ट के बेसिस पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, अगर कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो यू कैन ईजिली हैंडल द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो और कैसा लगा आपको ये सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। नेक्स्ट हमारा रहेगा फिजियोग्राफी के ऊपर, क्योंकि फिजियोग्राफी अब एक्चुअल हमारा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा।